हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा मीन्स सीटेट 2023 का एग्ज़ाम जो कि 20 अगस्त को होने वाला है। अगर देखा जाए तो दोस्तों मात्र 30 दिन अब बचे हुए हैं। यदि दोस्तों अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि इन 30 दिनों में पढ़कर सीटेट एग्ज़ाम को पास कर लें, तो दोस्तों हम आपको बता देना चाहेंगे कि यदि आप सिर्फ 2011 से लेकर के 2021 तक सीटेट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सिर्फ उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तैयार करके चले जाइए। आपको दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम पास होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पे 2011, 2012, 2013 और 2014 के सीडीपी मीन्स बाल विकास और हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तैयार करा चुके हैं। इसी तरीके से हम आपको 2015 से लेकर के 2021 तक सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं सभी को दोस्तों 20 अगस्त से पेपर से पहले तैयार करा देंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आप लोग विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए दोस्तों, ताकि आप तक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्तों जो पेपर आपका 2014 में हुआ था सीटेट का, उसके बाल विकास में सीडीपी के 30 प्रश्नों को। यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों 21/9/2014 को ये पेपर हुआ था। इसके 30 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो हमारे साथ आप इन प्रश्नों को पढ़िए, लेकिन हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों 2014 के एग्जाम में सीडीपी मीन्स बाल विकास का कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। पहला एल्फ्रेड बी ने, दूसरा चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, तीसरा रॉबर्ट स्टेनबर्ग और चौथा डेविड वेसलर। तो दोस्तों कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने पहली बार बुद्धि का परीक्षण किया था? तो पहली बार बुद्धि का परीक्षण दोस्तों एल्फ्रेड बी ने किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह खाली स्थान कर रहा है या रही है? तो दोस्तों पहला है सीखने के रूप में आकलन, दूसरा है आपका सीखने के लिए आकलन, तीसरा है सीखने के समय आकलन और चौथा है सीखने का आकलन। तो दोस्तों जल्दी से बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सीखने के रूप में आकलन। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है कि कक्ष में जेंडर लिंग विभेद शिक्षार्थियों के हृदयोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। दूसरा, पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तीसरा, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। और चौथा, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों जल्दी से बताइएगा जो लिंग विभेद होता है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, शिक्षार्थियों के हृदयोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, लिंग जो विभेद होता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी आप लोग जल्दी से आंसर बताइएगा कि ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? पहला, सही व धारा प्रवाह बोलना, दूसरा जानना समझना व लिखना, तीसरा व्याकरण के नियमों में दक्ष होना और चौथा है आपका ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ध्वनि संबंधी जो जागरूकता होती है वो आपकी ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करने की क्षमता से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा गया है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला, व्यवहार एवं वातावरण, दूसरा वातावरण एवं जीव विज्ञान, तीसरा वातावरण एवं पालन पोषण, चौथा है आनुवंशिकी एवं वातावरण। तो दोस्तों जो प्रकृति पोषण विवाद होता है वो आपका आनुवंशिकी एवं वातावरण पर डिपेंड करता है या उससे संबंधित होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि मानव विकास, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा गया था कि मानव विकास खाली स्थान है। पहला गुणात्मक, दूसरा कुछ सीमा तक अमापनीय, तीसरा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों और चौथा है मात्रात्मक। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। ये जो मानव विकास होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमसे 7 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। निष्क्रिय एजेंसी, पहला परिवार, दूसरा इको क्लब, तीसरा सार्वजनिक पुस्तकालय और चौथा है स्वास्थ्य क्लब। तो दोस्तों जो निष्क्रिय एजेंसी है वो हमारी सार्वजनिक पुस्तकालय है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। पहला, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। दूसरा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। तीसरा, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। और चौथा है, जितना संभव हो उनकी उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो दोस्तों जल्दी से बताइएगा कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। पहला संग्रहण, दूसरा तथ्यात्मक, तीसरा स्पर्श संबंधी और चौथा है चाशुक। तो हो जाएगा दोस्तों चाशुक जो होता है वो सीखने की शैली का एक उदाहरण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमसे 10 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, खाली स्थान प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। पहला भावात्मक, दूसरा संरक्षण उन्मुखी, तीसरा सुरक्षा उन्मुखी और चौथा है प्रभावी। तो दोस्तों 10वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। भावात्मक प्रेरणाएं जो होती हैं वो अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों 2014 के एग्जाम में, सीडीपी के एग्जाम में पूछे गए थे। आप इन प्रश्नों को दोस्तों हमारे साथ पढ़िए और जल्दी से आप आंसर देने का भी प्रयास किया करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। खाली स्थान है अध्यवसाय, दूसरा संवेग, तीसरा वचनबद्धता और चौथा है अभिप्रेरण। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अभिप्रेरण मीन्स मोटिवेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमसे 12 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। पहला सहपाठियों से प्रतियोगिता, दूसरा अर्थपूर्ण संबंध, तीसरा माता पिता की ओर से दबाव और चौथा है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। तो दोस्तों जो होता है सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है जो अधिगम, वो आपका है अर्थपूर्ण संबंध, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि पूछा गया था कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को खाली स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। पहला समझ, दूसरा सर्जन, तीसरा विश्लेषण और चौथा है स्मरण। जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं उनको किस प्रकार जो दोस्तों प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सर्जन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था हमसे, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। पहला गतिक प्रक्रमण, दूसरा विचार करना, तीसरा समानुभूति देना और चौथा है याद करना। तो 14 का दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा समानुभूति देना। ये जो दोस्तों कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। पहला निदानात्मक परीक्षण, दूसरा स्क्रीनिंग परीक्षण, तीसरा है उपलब्धि परीक्षण और चौथा है अभिक्षमता परीक्षण। तो कौन सा ऐसा परीक्षण है जो अधिगम निर्योग्यता का आकलन दोस्तों उचित तरीके से उसमें किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। तो 15 का हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 16 नंबर का, प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डॉट 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 दिया है खाली स्थान के साथ संबंधित तत्व है। गुण, अपसारी चिंतन, त्वरण, प्रतिभा। तो हो जाएगा अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछा गया है 17 नंबर का, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। सभी के लिए विद्यार्थियों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो दोस्तों सभी के लिए समान शिक्षा सिर्फ समावेशी शिक्षा में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन पूछा गया था 18 नंबर का कि निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। पहला संवेग, दूसरा आवश्यकता, तीसरा उत्प्रेरणा और चौथा है पुरस्कार या प्रेरक। तो 18 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा आवश्यकता। जो अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है वो आपकी आवश्यकता है।
19 मीन्स 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा स्टेनबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? स्टेनबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधनपूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि और यह व्यवहारिक बुद्धि। तो दोस्तों 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 व्यवहारिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछा गया है, एक वर्ष तक शिशु, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछा गया है कि एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पहला पूर्व संक्रियात्मक स्तर, दूसरा इंद्रिय जनित ग्रामक स्तर, तीसरा है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर और चौथा है मूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही, इंद्रिय जनित गामक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 21 का, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की अपेक्षा होती है? सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई या सामाजिक? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। पूछा गया है कि वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की अपेक्षा होती है? तो जैविक, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछा गया था, छात्राएं पहला स्थान अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं, अपने उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, तीसरा है भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं और चौथा है गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। तो इसके लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछा गया है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? पहला, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? पहला विश्लेषणात्मक, दूसरा मुक्त अंक, तीसरा समस्या समाधान और चौथा है अपसारी। तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अपसारी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमसे 24 पूछा गया था, 24 नंबर का क्वेश्चन, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाशुक स्मृति का ह्रास खाली स्थान से संबंधित है। तो दोस्तों शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाशुक स्मृति का ह्रास जो होता है वो डिसलेक्सिया संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 25 नंबर का। पूछा गया है कि रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया या सहयोग की नैतिकता या विस्मांग नैतिकता। तो जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सहयोग की नैतिकता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे पूछा गया था, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, पहला उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, दूसरा शिक्षार्थियों के मूल्यों और आवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, तीसरा व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं और चौथा है उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो दोस्तों जो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया था, अल्बर्ट बंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? पहला, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है, दूसरा अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, तीसरा संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, चौथा खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो आपका ये है कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है। क्वेश्चन नंबर 28 आज की क्लास का, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार खाली स्थान के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों यह जो विचार है वो ईएल थॉर्नडाइक महोदय द्वारा दिया गया था। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 29 नंबर का है कि सिद्धांत चित्र खाली स्थान के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। पहला, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, दूसरा, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, तीसरा है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने और चौथा है विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान स्थानांतरण। तो दोस्तों जो 29 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। जो सिद्धांत चित्र होते हैं वो विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। आज की क्लास का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि 30 नंबर का कि निगमनात्मक तर्कड़ा में शामिल है या है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कड़ा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण,
तीसरा अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियां, और चौथा है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा। तो 13 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। निगमनात्मक तर्कड़ा जो होती है उसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा जो होती है वो शामिल होती है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में जो कि 30 क्वेश्चन हम आपको CDP मीन्स बाल विकास के कराए, जो कि 2014 के एग्जाम में पूछे गए थे। 30 मीन्स कितने करेक्ट हुए दोस्तों, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा।